अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब हैरियत से होंगे। ये क्लास ऑटोडेस्क 3ds मैक्स 2024 की बिगनर सीरीज की क्लास नंबर 5 है। क्लास नंबर 4 में हमने देखा था कि हम 3ds मैक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हमने ज्योमेट्री क्रिएशन को देखा था। आज की क्लास में हम ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, मतलब उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, या उसको मूव या रोटेट या स्केल कैसे करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। ट्रांसफॉर्मेशन के सारे टूल्स ये ऊपर मेन टूल बार में अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको सेलेक्ट करने के लिए ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल यूज़ होता है। अगर ये मेरे पास सेलेक्ट है तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर इधर मैं कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, मैं जिसके ऊपर क्लिक करूँगा वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास ऑप्शन सेलेक्ट बाय नेम। सेलेक्ट बाय नेम इतना ज़्यादा यूज तो नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं सीन में, कोई आप इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं तो, और अगर आपने मैनेज किया हुआ है नेमिंग के हिसाब से अपने सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मैनेज किए हुए हैं, तो आपने कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है और आपको उसका नेम पता है लेकिन इधर से आपको वो नहीं मिल रहा, तो आप ऐसे यूज़ कर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सेलेक्ट बाय नेम के ऊपर, और जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ या कौन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। और अगर आपके पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं इधर, और आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो आपके पास वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये आगे है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन। इसके साथ आपको ये शो हो रहा है एक एरो। ये एरो क्यों शो हो रहा है, इसका ये मतलब है कि जब इसके ऊपर आप लेफ्ट क्लिक और होल्ड रखेंगे अपने माउस को, तो ये आपके पास इसमें बाकी सारे ऑब्जेक्ट ऑप्शंस भी हैं। जो सिलेक्टेड होगा वो इधर शो होगा और बाकी सारे ऑप्शंस उसके अंदर होंगे। और आप जब माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और क्लिक को होल्ड रखेंगे तो बाकी सारे ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। और जिस ऑप्शन के ऊपर आके आप माउस के होल्ड को रिलीज करेंगे वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। ये किस लिए यूज़ होता है, जब ये एम्प्टी एरिया पे आपके पास सेलेक्ट टूल इनेबल है, आपने सीन में जब एम्प्टी एरिया पे आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये एरिया बन रहा है। अभी जो जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। आपने क्लिक किया, आपने माउस को नहीं छोड़ा, आपने ड्रैग किया, और जितने ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर होंगे इस रीजन के अंदर या इस एरिया के अंदर, जब आप माउस का बटन रिलीज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। और ये ऐसे भी सिलेक्ट होंगे कि अगर कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये कंप्लीट रीजन के अंदर नहीं है, लेकिन ये जो हम सिलेक्शन बना रहे हैं इसकी लाइंस जो है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से गुजर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको, तो वो फिर भी सिलेक्ट हो जाएगा। ये आप देखें कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं ऊपर वाले दो, ये कंप्लीट इस रीजन के अंदर नहीं है, लेकिन ये रीजन की जो लाइन है ये इसके ऊपर से इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब मैं प्रेस को रिलीज कर माउस बटन को रिलीज करूंगा तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आगे ये सर्कुलर सिलेक्शन है। ये भी वैसे ही यूज़ करते हैं, जब आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी सिलेक्शन बनेगी, और जब आप माउस के बटन को रिलीज करेंगे
तो जो जो ऑब्जेक्ट इस सिलेक्शन के अंदर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह, ऐसे। और उसके बाद हमारे पास है ये फेंस सिलेक्शन रीजन। ये भी वैसे ही यूज़ होता है जब आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जो कर्सर है उसके साथ एक लाइन अटैच हो गई है। जिस साइड पे आप कर्सर को लेके जा रहे हैं वो लाइन भी उसी साइड पे जा रही है। अभी जो जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है, मैं इस साइड पे कर्सर को लेके आता हूँ और जब मैं माउस के बटन को रिलीज़ करूँगा तो उधर पॉइंट बन जाएगा एक। फिर जो जो ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट करना है उसको मैं इस रीजन के अंदर लेके आऊँगा और इधर आके पॉइंट को मैं क्लोज कर दूंगा। जो ऑब्जेक्ट उस सिलेक्शन के अंदर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। एक दफ़ा दोबारा सेलेक्ट करते हैं इसके साथ। मैंने क्लिक किया और ड्रैग किया, मैंने इधर आके माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज़ किया, फिर मैं जिधर क्लिक करूँगा उधर पॉइंट बनता जाएगा और मैं एंड पे आके सिलेक्शन को क्लोज कर दूंगा और वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे जो सिलेक्शन के अंदर होंगे। और हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर क्लिक करके, जब हम कंट्रोल बटन को प्रेस रखेंगे कीबोर्ड से, जिस जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता जाऊंगा लेफ्ट क्लिक, वो सिलेक्ट होता जाएगा। मैं कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी बना लेता हूँ इधर। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया। अभी मैं कंट्रोल जो बटन है कीबोर्ड के ऊपर उसको प्रेस करूंगा, होल्ड रखूंगा, फिर जिस जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता जाऊंगा वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता जाएगा इस तरह से। और ये आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपने सेलेक्ट करना है वो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर आप सीन में जितने भी ऑब्जेक्ट मौजूद हैं उन सबको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल ए करेंगे, ए से ऑल। और जब आप कंट्रोल ए करेंगे तो आपके सीन में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो ज्योमेट्री है, शेप है, कैमरा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास लाइट वगैरह, वो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए करेंगे तो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट की आपने याद रखनी है। सिलेक्शन टूल के लिए जो शॉर्टकट की है वो है क्यू। क्यू की जो डब्ल्यू के साथ जो की है उसको जब आप प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन टूल में आप जा सकते हैं। जैसे अभी अगर मैं किसी और टूल को सिलेक्ट करता हूँ और जब मैं क्यू, ये आप इधर देख सकते हैं, जब मैं क्यू को प्रेस करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्शन टूल मेरे पास सिलेक्ट हो जाएगा। हम इधर बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। ये हमने देख लिया। अभी है हमारे पास लासो सिलेक्शन। लासो सिलेक्शन क्या करता है, जब हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये माउस एक सिलेक्शन बनाना स्टार्ट कर देगा। ये जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं उसके गिर्द आप ये सिलेक्शन ऐड करेंगे और माउस के बटन को रिलीज़ कर देंगे। जो ऑब्जेक्ट उस सिलेक्शन के अंदर होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं 1 2 3 4 ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं माउस को क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा और ये सिलेक्शन ऐसे बना लूँगा इसके गिर्द। जब माउस के बटन को रिलीज़ करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे मेरे पास ऑब्जेक्ट। उसके बाद है पेंट सिलेक्शन। पेंट सिलेक्शन भी हम वैसे ही यूज़ करेंगे। हम माउस के बटन को क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो कर्सर के साथ एक साइन आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि ये पेंट सिलेक्शन जो टूल है वो इनेबल है। अभी हम जिस जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे, हमने माउस के बटन को रिलीज़ नहीं किया, ये आप देख सकते हैं। ये माउस का जो बटन है ये होल्ड पे है, मैंने क्लिक एंड होल्ड किया हुआ है। अभी जिस जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं ये कर्सर को लेके जाऊंगा वो सिलेक्ट होता जाएगा ऐसे। एक दफ़ा दोबारा सेलेक्ट करते हैं इसके साथ। माउस के लेफ्ट बटन को मैंने क्लिक किया, होल्ड किया और मैं ड्रैग करके जो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है उसके ऊपर से मैं
कर्सर को गुजार रहा हूँ तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है इस तरह से। इसके बाद हम इधर से इसी को सिलेक्ट रखते हैं रेक्टेंगुलर को। ये जो ऑप्शन है नेक्स्ट हमारे पास विंडो या क्रॉसिंग। अगर अभी आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस रीजन के अंदर ना भी हो, लेकिन ये जो लाइंस है रेक्टेंगल की ये ऑब्जेक्ट के ऊपर से गुजर रही हैं या उसको इंटरसेक्ट कर रही हैं या टच भी कर रही हैं तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं ऐसे। लेकिन जब आपके पास ये इनेबल होगा ऑप्शन, तो फिर अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो वो पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्शन या रीजन के अंदर होना चाहिए, तो फिर वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। जैसे अगर अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये जो ऑब्जेक्ट है कि इसके ऊपर से हमारी लाइन जो है वो गुजर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन वो फिर भी सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमने ये जो ऑप्शन है ये इनेबल किया हुआ है। और अगर ये इनेबल होगा तो जब तक ये पूरा ऑब्जेक्ट इस लाइन के अंदर नहीं होगा या रीजन के अंदर नहीं होगा वो सिलेक्ट नहीं होगा। इस तरह से ये चेक कर सकते हैं। ये अगर मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है सारे, और ये इधर आप देखिए कि ये सारा ऑब्जेक्ट इसके अंदर है सिलेक्शन के अंदर, ये वाला। लेकिन थोड़ा सा पार्ट मैं इसका बाहर रहने देता हूँ और जब मैं क्लिक को छोड़ूंगा तो वो सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसका कुछ एरिया या कुछ पार्ट सिलेक्शन से बाहर है। लेकिन जब हम इसे डिसेबल करेंगे तो फिर ये थोड़ा सा भी सिलेक्शन के अंदर होगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये इस तरह से ऐसे। तो ये था हमारे पास सिलेक्शन टूल। और सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की भी मैंने आपको बताई है। क्यू से हम सिलेक्शन टूल पे जा सकते हैं अगर हमारे पास कोई और सिलेक्शन टूल कोई और टूल सिलेक्टेड है। तो जब हम क्यू का बटन प्रेस करेंगे तो हम सिलेक्शन टूल में जा सकते हैं। ये आप एक दफ़ा फिर देख लें, ये सिलेक्टेड नहीं है लेकिन जब मैं क्यू का बटन प्रेस करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास अ, ये सिलेक्शन का जो टूल है ये सिलेक्ट है तो फिर दोबारा अगर हम क्यू का बटन दबाएंगे तो ये ऑप्शन चेंज होंगे। इस सिलेक्शन के जो रीजन्स हैं या रेक्टेंगल या सर्कुलर या बाकी जो ऑप्शन हैं वो चेंज होंगे। अभी अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगुलर और ये हमारा सिलेक्शन जो टूल है ये सिलेक्ट है, अभी अगर मैं क्यू दबाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं ये चेंज हो रहे हैं ऑप्शन। इधर से दोबारा क्यू दबाऊंगा तो वो सारे ऑप्शन रिपीट होंगे वन बाय वन। तो मैं इस ऑप्शन पे ही रखूँगा क्योंकि मैं यही यूज़ करता हूँ अक्सर। बाकी ऑप्शन जो है वो मैं यूज़ नहीं करता, अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वो यूज़ कर सकता है। और उसके बाद हमने देखा है कि हम सीन में तमाम जो ऑब्जेक्ट हैं उनको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए है कंट्रोल ए। और एक और चीज़, अगर आपने कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, ये ऑब्जेक्ट आपने किए हैं सेलेक्ट, जब आप कंट्रोल आई दबाएंगे उससे हमारी सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगी। ये 3 ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किए हैं, मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो हमारी जो सिलेक्शन है वो इन्वर्स हो जाएगी। ये जो सिलेक्टेड थे वो डिसलेक्ट हो जाएंगे और जो सिलेक्ट नहीं थे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपने ये शॉर्टकट की भी याद रखनी है। कंट्रोल ए से आप ऑल ऑब्जेक्ट जो हैं सीन में वो सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल आई से आप सिलेक्शन को इन्वर्स कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास सिलेक्शन टूल। अभी हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टूल की तरफ जो है सेलेक्ट एंड मूव टूल। सबसे पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट एंड मूव जो ऑप्शन है वो जैसे नाम से शो हो रहा है कि वो सिलेक्ट और मूव करने के लिए है। मतलब अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है सीन में, मैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ
ये मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। ये भी आपने फील किया होगा कि जब ये हमारे पास सिर्फ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इनेबल था तो हमें गिज़्मो शो नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट एंड मूव को, तो हमें ये गिज़्मो शो हो रहा है। ये जो साइन है इसे हम कहते हैं गिज़्मो, और ये हमें शो कर रहा है कि ये साइड पे हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ऊपर की तरफ जी एक्सिस है। मूव टूल क्या करता है कि जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना हो किसी साइड पे, अगर हम चाहते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमने मूव करना है, हम ये एक्स एक्सिस वाले साइन के ऊपर क्लिक करके अपने ऑब्जेक्ट को उस साइड पे ड्रैग करेंगे, उस एक्सिस पे, तो उस एक्सिस पे मूव हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट। मैं वाई एक्सिस पे क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ माउस को, तो इस साइड पे ऑब्जेक्ट को मैं मूव कर सकता हूँ। जी एक्सिस पे क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, तो जी एक्सिस पे हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो नीचे वैल्यू दी गई है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जी की वैल्यू, इसका ये मतलब है कि एक्स एक्सिस पे हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है, एक्स एक्सिस पे उसकी ये वैल्यू है, उसकी पोजीशन है। वाई एक्सिस पे ये पोजीशन है और जी एक्सिस पे ये पोजीशन है। हम इसको ज़ीरो भी कर सकते हैं, मैनुअली भी ज़ीरो कर सकते हैं लिख के, लेकिन जो ये एरोज़ हैं इसके ऊपर, जो वैल्यू लिखी हुई है इसके आगे ये एरो है, उस एरोज़ के ऊपर जब हम राइट क्लिक करेंगे वो वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी। इसके आगे मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये भी ज़ीरो होगी वैल्यू इसकी। इसका ये मतलब है जब वैल्यू ज़ीरो होगी इधर, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सेंटर में होगा या ओरिजिन में होगा। सीन के या वर्ल्ड का जो ज़ीरो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो अगर ये वैल्यू ज़ीरो है तो उसका मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन पे है। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि अपने ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आप ये एक्सिस का यूज़ करें इधर से, ना कि ये इधर से यूज़ करें। ये क्या चीज़ें हैं, अगर ये आपने फील किया होगा, मैं जब इस पॉइंट पे जाता हूँ तो ये दो लाइनें या दो एक्सिस जो हैं, एक्स एक्सिस और जी एक्सिस, ये दोनों हाईलाइटेड हो जाते हैं। अगर मैं एक पे जाता हूँ इस पे, तो जी एक्सिस हाईलाइटेड है, मैं एक्स पे जाता हूँ तो ये हाईलाइटेड है, मतलब ये येलो कलर हो गया इसका। अभी रेड है, अभी जब इसके ऊपर लेके आऊँगा तो ये इसका कलर येलो हो जाएगा। इसका मतलब है अभी अगर मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो ये एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, लेकिन जब हम इधर लेके आएंगे अपने माउस के कर्सर को, तो Z और X ये दोनों हाईलाइटेड हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि हम इसके ऊपर जब क्लिक करके मूव करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट Z एक्सिस की तरफ भी मूव हो सकता है और X एक्सिस की तरफ भी मूव हो सकता है, लेकिन Y एक्सिस की तरफ हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, क्योंकि इधर जब जिधर हमने क्लिक किया है वो सिर्फ Z एक्सिस और X एक्सिस को हाईलाइट कर रहा है इस तरह। अगर हम ये जो ऑप्शन है इधर लेके आएंगे अपने माउस के कर्सर को, तो इधर Z और Y एक्सिस हाईलाइटेड है। इधर जब हम क्लिक करके माउस को ड्रैग करेंगे तो हम Z एक्सिस पे और Y एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, हम X एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते। और इसी तरह इधर से होगा, अगर हम इधर लेके आएंगे माउस के कर्सर को तो X एक्सिस और Y एक्सिस हाईलाइटेड है, इधर क्लिक करके जब हम मूव करेंगे तो हम अपना ऑब्जेक्ट X एक्सिस और Y एक्सिस पे मूव कर सकते हैं, Z एक्सिस पे मूव नहीं कर सकते। और ये जो पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट, जब आप इधर माउस लेके आ रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ये येलो येलो कलर का एक रेक्टेंगल हाईलाइट हो जाता है। उसके ऊपर जब हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो हम अपना जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। उससे ये होगा कि हम अपना ऑब्जेक्ट एक्स वाई जी
तीनों एक्सिस पे मूव कर सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको यूज़ करें। आप उन एक्सिस पे क्लिक करके, जिस एक्सिस पे आपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है, उन एक्सिस पे क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं। और मूव के बाकी ऑप्शंस आप जब इधर राइट क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, मूव ट्रांसफॉर्म। बाकी ऑप्शंस भी आपके पास इधर आ गए हैं। अभी अगर ये आपको पता है कि एक्स पे ये जो वैल्यू है, इसका ये मतलब है कि, एक्स एक्सिस पे हमारे ऑब्जेक्ट की ये वैल्यू है। अगर मैं इधर 10 कर देता हूँ तो ये मेरा ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से 10 फीट के फासले पर है। मैं इधर 0 कर दूंगा। और यही काम आप इधर से भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अपने ऑब्जेक्ट को आपने बिल्कुल एग्जैक्ट कुछ वैल्यू पे आपने मूव करना है किसी एक एक्सिस पे। अगर आपने एक्स एक्सिस पे मूव करना है इसको, मैं इधर 5 लिख के एंटर करता हूँ। मैंने ये ऑब्जेक्ट 5 फीट एक्स एक्सिस पे मूव कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ मैंने 5 फीट और मूव करना है उस साइड पे, मैं 5 लिखूँगा और एंटर करूँगा। 5 फीट और आगे चला गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर वाई एक्सिस पे मूव करना है मैं वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यू दूंगा। जैसे वाई एक्सिस पे मैं चाहता हूँ कि वाई की वैल्यू 10 हो, मैं 10 लिख के एंटर करूँगा तो ये वाई एक्सिस पे 10 फीट इस साइड पे आ जाएगा वाई एक्सिस पे। इस तरह जी एक्सिस की वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस से या ओरिजिन से 10 फीट हाई पे हो, तो इस तरह भी आप इसको एग्जैक्टली उस वैल्यू पे मूव कर सकते हैं। लेकिन ये आप इधर से ही मूव कर सकते हैं इस तरह से। तो ये था हमारा मूव टूल। मूव टूल के लिए जो शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं वो है W। सेलेक्ट के लिए Q। अभी मैंने Q प्रेस किया है, मेरे पास ये सिलेक्शन टूल जो है ये हाईलाइट हो गया। अभी अगर मैं W प्रेस करूँगा तो ये जो सेलेक्ट एंड मूव टूल है ये हाईलाइट हो गया और ये मेरे पास स्क्रीन पे गिज़मोज भी शो हो रहे हैं और इसको मैं किसी भी साइड पे मूव कर सकता हूँ। ये था मूव टूल। अभी हम देखेंगे अपना नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है ऊपर टूल बार में, सेलेक्ट एंड रोटेट। मैं इनको करता हूँ डिलीट, इसको भी क्लोज करता हूँ। सेलेक्ट एंड रोटेट के लिए मैं एक बॉक्स ड्रा करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं कीबोर्ड एंट्री से उसको क्रिएट करता हूँ। मुझे एक्स और वाई और जी की वैल्यू 0 चाहिए, मतलब मैं ओरिजिन पे ड्रा करना चाहता हूँ। मैंने उसके डायमेंशंस दी इधर। क्रिएट पे मैं क्लिक करूँगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अभी अगर जैसे ही मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट एंड रोटेट टूल, तो गिज़मो चेंज हो जाएगा। जब हम मूव टूल में थे, मैं W प्रेस करता हूँ जो शॉर्टकट की है मूव टूल की, तो गिज़मोज ऐसे हैं। जब मैं E प्रेस करूँगा, E जो है वो सिलेक्ट एंड रोटेट की शॉर्टकट की है। E में प्रेस करूँगा तो गिज़मो चेंज हो जाएगा। अभी ये हमारे पास रेड, ग्रीन और ब्लू लाइंस हैं रोटेशन में। इसका ये मतलब है कि जब ग्रीन लाइन को क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो वाई एक्सिस के गिर्द रोटेट होगा, वाई एक्सिस पे रोटेट होगा। अगर मैं ब्लू लाइन को क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ऑब्जेक्ट जी एक्सिस पे रोटेट होगा। इसी तरह अगर मैं रेड जो लाइन है उसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस पे रोटेट होगा। ये जो आउटर जो सर्कल है, जब इसके ऊपर क्लिक करके इसे ड्रैग करूँगा तो जो ऑब्जेक्ट है व्यू के हिसाब से वो रोटेट होगा ऐसे। और जब आप ये सेंटर पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे
तो आप फ्रीली इसको रोटेट कर सकते हैं। इससे वाई एक्सिस भी रोटेट हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वाई एक्सिस के गिर्द भी रोटेट हो रहा है, जी के गिर्द भी, और एक्स एक्सिस के गिर्द भी। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह से ऑब्जेक्ट को रोटेट ना करें। उस तरह से फिर आपको ऑब्जेक्ट को दोबारा अपनी पोजीशन पर लाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ये इस टूल को सेंटर से हम रोटेट नहीं करेंगे। अगर हमने इसको रोटेट करना है किसी एक्सिस पे, तो एक्सिस के ऊपर क्लिक करके रोटेट करेंगे इस तरह से। और ये इधर आप ये नीचे देख सकते हैं, अगर आपके पास सेलेक्ट एंड रोटेट टूल सेलेक्ट है तो ये जो वैल्यू है इधर एक्स की 0, वाई की 0 और जी की 0, इसका ये मतलब है कि एक्स एक्सिस पे जो ऑब्जेक्ट की रोटेशन है वो 0 है, वाई पे भी 0 है, जी पे भी 0 है। अगर मैं रोटेट करता हूँ अपने ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस पे, तो ये आप देख सकते हैं नीचे वैल्यू बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है। इसका ये मतलब है कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये एक्स एक्सिस पे इसकी रोटेशन इतनी है। इसको ज़ीरो करने के लिए आप इधर राइट क्लिक करेंगे तो रोटेशन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं वाई एक्सिस पे रोटेट करता हूँ तो इधर वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है वाई एक्सिस पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इतना रोटेट है। इसके जो बाकी ऑप्शंस हैं वो आप इधर से भी, जब आप इस ऑप्शन के ऊपर, इस बटन के ऊपर सेलेक्ट एंड रोटेशन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये रोटेट ट्रांसफॉर्म के जो ऑप्शंस हैं वो आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि इधर अभी जो वैल्यू है वो 0 0 है, लेकिन जैसे ही आप इसको रोटेट करेंगे इस तरह से तो ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। अगर आपने स्पेसिफिकली ये एक्स एक्सिस पे आपने रोटेट करना है, जैसे मुझे एक्स एक्सिस पे 45 डिग्री रोटेट करना है, मैं ऐसे रोटेट करूँगा तो ये 45 डिग्री रोटेट हो गया एक्स एक्सिस पे। मैं जी एक्सिस पे करता हूँ 45 डिग्री, ये 45 डिग्री रोटेट हो गया जी एक्सिस पे। अगर मैं 45 और करूँगा तो ये 90 डिग्री रोटेट हो गया जी एक्सिस पे। हम जो वैल्यू इधर ऐड करेंगे वो जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें ऐड होगी, जो हम न्यू वैल्यू इधर ऐड करेंगे। अगर मैं करूँगा -90 तो ये ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा, मतलब 0 पे। अब इधर से जब वैल्यू बढ़ाएंगे आप देखेंगे कि इधर भी वैल्यू बढ़ गई है। तो ये था सेलेक्ट एंड रोटेट ऑप्शन। अभी हम देखेंगे सेलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल ऑप्शन। और इस ऑप्शन में जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसको मैं करता हूँ 0, कि ये जो ऑप्शन है, जो हम इधर राइट क्लिक करते हैं, ये हम अगर ये मूव टूल में जाएंगे तो यही ऑप्शन मूव के ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मैं ई दबाता हूँ, रोटेट ऑप्शन में जाता हूँ, तो यही ऑप्शन रोटेट में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ये इधर होते हैं कि इधर अभी अगर मैं दबाता हूँ डब्ल्यू बटन, तो ये अभी ये मतलब है इसका कि ये पोजीशन बता रहा है कि पोजीशन क्या है हमारे ऑब्जेक्ट की। अगर मैं ई दबाता हूँ तो फिर ये रोटेशन बताएगा कि ऑब्जेक्ट की इतनी रोटेशन है इस एक्सिस पे। सेम ऐसा ही इधर वर्क करेगा इस ऑप्शन के लिए। अगर मैं क्यू दबाता हूँ, क्यू में तो हम इसको मूव नहीं कर सकते ना रोटेट कर सकते हैं, इसलिए ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये डिसेबल्ड हैं। अगर मैं डब्ल्यू दबाता हूँ ये मूव ट्रांसफॉर्म पे चला जाएगा ऑप्शंस पे। अगर मैं ई दबाता हूँ तो ये रोटेट पे चला जाएगा इस तरह से। अभी हम जाते हैं सेलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल के ऑप्शन पे। सेलेक्ट एंड स्केल टूल को समझाने के लिए मैं एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं कीबोर्ड एंट्री से क्रिएट करूँगा। मुझे उसकी पोजीशन एक्स वाई जी की 0 चाहिए, क्योंकि मैं ये ओरिजिन पे क्रिएट करना चाहता हूँ। उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट की डायमेंशन में सेट करूँगा और मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास 2 फीट विड्थ, हाइट और लेंथ के साथ बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अभी ये मेरे पास ये टूल सेलेक्ट है, सेलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल। इसका जो गिज्मो है वो भी चेंज है।
W जब मैं प्रेस करूँगा मूव टूल में होऊंगा तो गिज़्मो ये होगा। E प्रेस करूँगा रोटेट टूल में तो ये गिज़्मो होगा। और स्केलिंग के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है R। मैं R को प्रेस करूँगा तो ये स्केल टूल जो है ये इनेबल हो जाएगा। इसमें हम जिस साइड पे भी चाहें ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। अगर वाई एक्सिस पे मैंने स्केल करना है, मैं वाई पे क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके माउस को ड्रैग करूँगा। अगर ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा इस तरह तो कम होगी वैल्यू, और इस साइड पे ड्रैग करूँगा तो ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी स्केल की। और अगर मैं एक्स एक्सिस पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो एक्स एक्सिस पे जो स्केल है या जो ऑब्जेक्ट का स्केल है वो एक्स एक्सिस पे कम या ज़्यादा होगा। इसी तरह जी एक्सिस पे ये काम करेगा। और अगर एक्स एक्सिस और जी एक्सिस के सेंटर पे जो ये एरिया हाईलाइट है, इधर अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा लेफ़्ट क्लिक करके तो एक्स और जी पे स्केलिंग ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट की। वाई एक्सिस पे उसकी स्केलिंग चेंज नहीं होगी क्योंकि वाई एक्सिस सिलेक्टेड नहीं है। इसी तरह अगर ये जी एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा तो जी एक्सिस और वाई एक्सिस पे स्केलिंग होगी लेकिन एक्स पे नहीं होगी। इसी तरह मैं इधर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे स्केलिंग होगी, जी एक्सिस पे नहीं होगी। और अगर आप सेंटर पे क्लिक करके ये सेंटर पे आप लेके जाएंगे तो ये पूरा एरिया हाईलाइट हो जाएगा। इधर क्लिक करके आप ड्रैग करते हैं तो आप एक साथ लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चेंज कर सकते हैं। अभी ये नीचे आपको शो कर रहा है 100। जब आप मूव टूल में होंगे ये आपको पोजीशन शो करेगा। जब आप रोटेट टूल में होंगे तो ये आपको ये शो करेगा कि ये ऑब्जेक्ट एक्स, वाई या जी पे कितने डिग्री रोटेट है। लेकिन जब आप रीसाइज या स्केलिंग टूल पे होंगे तो ये आपको इधर 100 शो करेगा, ये 100 और ये 100। इसका ये मतलब है कि ये अपने साइज़ के 100% पे है, ये ओरिजिनल साइज़ पे है। अगर मैं इधर 50 करूँगा तो इसका ये मतलब है कि ये अपना साइज़ जो इसका है, जिस साइज़ पे हमने इसे क्रिएट किया है, ये उसके हाफ साइज़ पे है, मतलब ये 50% पे है। जब 100 होगा तो इसका ये मतलब है कि ये अपने ओरिजिनल साइज़ पे है, जो साइज़ इधर मेंशन है। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशन पे काम कर रहे हैं, फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उसकी एग्जैक्ट स्केलिंग आप ये इधर मेंशन करें। लेंथ भी आप एग्जैक्ट इधर मेंशन करें, विड्थ भी और हाइट भी। अगर आप रैंडमली काम कर रहे हैं, अगर आपकी जो डायमेंशंस हैं वो इतनी प्रिसाइज नहीं है तो आप इसे रैंडमली आप साइज़ ज़्यादा या कम कर सकते हैं, फिर कोई इशू नहीं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा अगर आपने एग्जैक्ट वैल्यूज़ पे काम करना है तो आप वैल्यूज़ इधर से चेंज करें, क्योंकि ये आप चेक करें अगर इधर से मैं ये वैल्यू कम कर रहा हूँ तो ये इधर से कम नहीं हो रही। इसका बाद में फिर एडिटिंग में मसले मसाइल आ सकते हैं, लेकिन उनको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद अगर हम ये इधर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसके बाकी ऑप्शंस भी आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं स्केल ट्रांसफॉर्म के इधर ये शो कर रहा है कि एक्स, वाई और जी में इसकी जो स्केलिंग है वो 100% है। हम ये एक्स की चेंज करेंगे स्केलिंग तो इधर भी चेंज हो जाएगी, वैसे ही ये इधर भी चेंज हो जाएगी। तो ये था स्केलिंग टूल। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि अगर अभी मैं मूव टूल में हूँ, मैंने ये आर प्रेस किया है, मैं आ गया हूँ स्केलिंग में, स्केल टूल में। अभी अगर मेरे पास ये स्केल टूल सेलेक्ट है लेकिन एक दफ़ा मैं दोबारा ये आर प्रेस कर देता हूँ या 2 दफ़ा तो ये आप चेक करें मेरे पास ये स्केलिंग के साथ एक और साइन के साथ एक एरो भी है। ये अगर मैं अभी स्केल करूँगा तो ये इस तरह से स्केल हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये जैसे मैंने आपको ये इधर बताया था कि क्यू से हम सिलेक्शन टूल में जाते हैं, लेकिन अगर
ये क्यू सेलेक्ट है, और अगर दोबारा हम क्यू प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन चेंज होंगे, ये जो है। इसी तरह अगर हम ये आर में जाते हैं तो ये आप ये देखेंगे 7 एरोज हैं, ये यूनिफॉर्म स्केल है। बाकी ये हमारे पास 2 और ऑप्शंस हैं, इनको हम यूज़ नहीं करने वाले। ये अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम देखेंगे, और आप भी अभी इनको यूज़ नहीं करेंगे। अभी अगर ये आप चेक करें, ये यूनिफॉर्म स्केल है। अभी अगर मैं आर प्रेस करता हूँ, ये चेंज हो रहे हैं। तो ये आपके साथ ये इशू आ सकता है कि अगर आप इसको स्केल करेंगे तो आपके साथ ये इशू आ सकता है। तो आपने परेशान नहीं होना, आप दोबारा एक दफ़ा या इधर जाके ये फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, या आप ये आर की प्रेस करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, आपकी स्केलिंग ठीक हो जाएगी। और आज की क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मेशन के टूल देखे हैं, जिसमें हमने सेलेक्ट टूल, सेलेक्ट एंड मूव, सेलेक्ट एंड रोटेट और सेलेक्ट एंड स्केल टूल देखा है। सेलेक्ट टूल की जो शॉर्टकट की है वो क्यू है, और मूव टूल की डब्ल्यू, ई से रोटेट, आर से स्केल, और सीन में सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, और सिलेक्ट इन्वर्स करने के लिए कंट्रोल आई। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास की आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।